था ना कल। सो अभी 30 मिनट बिफोर 40 मिनट बिफोर आर टुडे आर यस्टरडे आया था ना। जिंदगी में ये हो गया वो हो गया करके कुछ कुछ सुनाते हैं ना घंटे घंटे आपके काल में। आप इतने सस्ते हो क्या? किसी के लिए इतना अवेलेबल रहते हो? मेंटल हेल्थ की सोची है कभी? डिप्रेशन एंजाइटी क्यों आ रहा है लोगों में? हाँ, और रातों में नींद क्यों नहीं आ रही है? यही है, ये वायरस सिस्टम्स के लिए वायरस होता है। ये वायरस सिस्टम्स के लिए वायरस होता है और इंसानों के लिए वायरसेस ये रूप में आते हैं। जैसे कि अरे यार काल आ गया, कोई मुझे डांट दी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे गाली दे दी और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे गाली दे दी करके आपको एक ब्रिज बनाते होते हैं ना। सो आप उनका एक वैलिडेशन स्पॉट बन जाते हो आप काल के थ्रू और रियल मीटिंग के थ्रू। कितने दिन करोगे ये सब करके? आप अपना टाइम गंवाते ही हो। उसके साथ साथ आपका मेंटल पीस, आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ भाड़ में जाता है। तो और ये कंटिन्यूसली करने से आप ज़िंदगी में कुछ नहीं अचीव कर पाओगे, ये तो 100% है। इसीलिए बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी। एनर्जी मीन्स नॉट ओनली मजल्स यार, नॉट ओनली मजल्स। एनर्जी मीन्स मेंटल एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ए ग्रेटर देन द फिजिकल एनर्जी। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनर्जी का मतलब सिंपल इतना ही है, आप जिस फ्रीक्वेंसी पे आप ऑपरेट करते हो ना, जैसे आप काम करते हो ना, सो आप अपना इंटरेस्ट दिखा के कुछ अचीव करना चाहते हो ना, वही एनर्जी होती है। यही एनर्जी को तुम अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए देते हो। मैं नहीं बोला कि आप अपनों के लिए एनर्जी कंप्लीटली स्टॉप कर दो करके, बट हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। अपनी ज़िंदगी भी होती है। सो इमोशनल डंपर्स सुना है? ये वर्ड सुना ही होगा आपने। सो कोई फ़ोन करेगा तुम्हें, लड़की या लड़का, सुनाएगा अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड ये बोल दी, वो बोल दी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे डांट दिया, ये बोला करके सुनाते रहते हैं। अगर तुम किसी की गर्लफ्रेंड हो, किसी का बॉयफ्रेंड हो, वो इतना सुनाएगा ना, मिनिमम 3 to 4 आवर्स तुम यही प्रॉब्लम को फंस जाते हो काल में या रियल मीट में। ये 3 to 4 आवर्स की जगह 10 आवर्स, 15 आवर्स, 20 आवर्स भी ले जाता है। इसीलिए हर किसी को क्यों, अगर सच में तुम इससे बचना चाहते हो ना, सो अगर वो फ्रेंड भी हो, गर्लफ्रेंड भी हो, बॉयफ्रेंड भी हो, हर किसी की एक बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। बाउंड्री में रखना चाहिए हर चीज़ को। ओके, देखो जिस लोगों से आपको बात करके अच्छा लगता है, सो आपको प्रोडक्टिविटी में हेल्प मिलती है, आपको रिलैक्स फील होता है, उनको आपके लाइफ में एनर्जी इन्वेस्टर कहते हैं। जिस लोगों से बात करके आपका माइंड नेगेटिव होता है, आपका माइंड स्ट्रेस में आ जाता है, अपने आप को लो फील करते हो, दे आर योर एनर्जी थीव्स। आपको ही समझ लेना चाहिए आपके सराउंडिंग में कौन है, कैसे है करके। सो इतना इंपॉर्टेंट। और इसको चेक करने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। 72 आवर्स रूल्स। 72 आवर्स में 3 दिन में तुम ऑब्जर्व करते रहो तुम्हारा इंटरनल सर्कल। सो मिनिमम 5 to 6 10 कितने भी हो, सो 2 तो रहेंगे। सो 5 10 इतने ही रहते हैं ना इंटरनल सर्कल में। ऑब्जर्व करो। सो 72 आवर्स टाइम दो, देखो क्लीन से डिटेल से देखो कौन तुम्हें अच्छा फील करा रहा है, कौन तुम्हें नीचे दिखा रहा है, कौन तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, छीन रहा है, पी रहा है, खून पिए जैसा, कौन तुम्हें एनर्जी दे रहा है, पुश कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कुछ करने के लिए लाइफ में। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम है अभी। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस नोबडी विल डू नथिंग। सो दैट इज द रियल फैक्ट, बट स्टिल पीपल्स विल बी देयर, such kind of peoples will be there. We should understand. For this only we have this 72 hours rule. Okay, देखो पता चल जाएगा कौन आपका एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है, कौन एनर्जी चुरा रहा है करके। सो वो पर्सन जितना भी इंपॉर्टेंट हो, धीरे धीरे उसको छोड़ना चाहिए जो आपको एनर्जी चूज रहा है, क्योंकि वो पर्सन की वजह से आपकी ज़िंदगी लाइफ टाइम के लिए भी आपके गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। सो और आपको मेंटल एनर्जी लॉस होती रहेगी। आप फ्यूचर में डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार बनते चले जाओगे। लास्ट में ऐसा दिन आएगा आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। दिस इज द रियल फैक्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड दैट। ओके, एंड क्रोनिक ट्रैकर्स सुना है ना? लाइक जब एक इंसान को, तुम्हारा फ्रेंड हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, ये आपके लाइफ में कोई भी इंसान हो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास आ जाएंगे, अच्छे बात करेंगे, आपसे काम ले लेंगे। तब उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो हजम हो जाएंगे, वो आपका कॉल का रिस्पांस नहीं करेंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, अवेलेबल नहीं रहेंगे, तुम उनके घर के पास जाओगे तो भी नहीं मिलेंगे। ये रियलिटी है। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है। आपकी ज़िंदगी में आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आपको प्यारी हो तो। और थोड़े लोग रहते हैं और थोड़े लोग रहते हैं जैसे कि यार मुझे 1 मिनट दे दे, ये 1 हफ्ता दे दे, एक 30 मिनट्स मिल ले यार करके ऐसा कन्विंस करते रहते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है। अगर तुम 1 मिनट उनको कॉल में बात कर लोगे तो 3 से 4 आवर्स लग जाएंगे। एक हाफ एन आवर मिलने जाओगे तो कंप्लीट डे आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, कंप्लीट डे फिनिश भी होगा समझो, बट वहाँ पे जो डिस्कशन चले होंगे, वहाँ पे जो इमोशनल एनर्जीज एक्सचेंज हुई होगी, ये आपकी लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दिस इज द रियल थिंग फ्रेंड्स। ओके, सो फॉर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सिस, जो भी आपको अपने लाइफ में लोगों को एक्सेस देना है ना, बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि इंसान बिना लोगों के अकेला बहुत दिनों तक नहीं जी सकता, ये पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको आपकी लाइफ में जैसे चाहो वैसे एक्सेस दो। ये एक्सेस
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के किसको कितना एक्सेस देना चाहिए, किसको कितना आगे ले आना है, किसको कितना हमें स्पेस देना चाहिए, इसी को बाउंड्रीज कहते हैं हम, इसी को बाउंड्रीज कहते हैं। सो ये बाउंड्रीज के 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट फिजिकल बाउंड्रीज। फिजिकल बाउंड्रीज में कौन कौन आता है? ऑब्वियसली तुम्हारे फ्रेंड्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आते हैं, और तुम्हारी फैमिली 100% आएगी, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है वो आएंगे। उनको सोच समझ के सो आपके सराउंडिंग में रखना चाहिए। अगर उन्हीं में से कोई नेगेटिव बंदा निकल गया ना, एनर्जी थी, आपकी जिंदगी झंड होना तय है। इसीलिए आपको सोच समझ के 72 आवर्स रूल फॉलो करके, टेस्ट फॉलो करके लोगों को आपके साथ रखना चाहिए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इमोशनल बाउंड्रीज, इमोशनल बाउंड्रीज वेरी इंपॉर्टेंट। समझो किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपके फ्रेंड को प्रॉब्लम हो गया, वो आके आपको बताया सब कुछ, सो आपकी बताई सब कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक में चले जाओ। सो आप हेल्थी से रहना चाहिए, उनको सोल्यूशन देना चाहिए आपके हाथ होगा तो, वरना इसको एक कान में लेके एक कान में छोड़ देना चाहिए बस। क्योंकि आपकी हेल्थ से बड़ा कोई नहीं है, मेंटल हेल्थ से, फिजिकल हेल्थ से बड़ा कोई नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। एनर्जी बाउंड्रीज यार, एनर्जी, आपकी एनर्जी समझो थर्ड पर्सन से आपकी बॉडी में, आपके माइंड में नेगेटिव एनर्जी आ गई, सो इसको निकालने के लिए 3 मेजर थिंग्स है। इसको PMN रूल कहते हैं। P मीन्स सिंपल यार, प्रेयर करना। सो तुम जो भी गॉड को डिवोट करते हैं ना, डेली प्रेयर करो, एटलीस्ट सो हाफ एन आवर, 1 आवर, जैसा आपको मन लगता है प्रेयर करना ही चाहिए। इससे आपको मेंटल एनर्जी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन हैज़ नो रिलीजन, बट मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस सब कुछ बढ़ेगा। और नेचर थेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, नेचर में एक इंसान कितना माइंड रिलैक्स फील होगा करके वो आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों। ये सब कुछ कर लीजिए, एनर्जी ऑडिट कीजिए। एनर्जी ऑडिट, कौन सा फ्रेंड तुम्हें एनर्जी दे रहा है, कौन सा फ्रेंड आपकी एनर्जी खींच रहा है, ये सब कुछ देख लेना चाहिए। और कोई तुम्हें आके बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है, समझो जैसे कि घर का, ऑफिस का, जो भी हो, सो फर्स्ट तुम देखो। ऑफिस का तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम उधर सैलरी लेते हो। सो घर का देखो। सो इसीलिए ना आजकल के युवाओं में ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों है? ऑफिस में स्ट्रेसफुली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। इसीलिए ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बहुत काला सच है, क्योंकि आपकी लिमिट से ज़्यादा आपसे काम करवाता है। और वो ऑफिस के पॉलिटिक्स है ना, वो बहुत बड़ा मेंटल आपको डिप्रेशन में खींचने के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसी का है। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस थिंग यार। सो 24 आवर्स लो, जो भी आपको ये काम देता है, आपका फ्रेंड हो, फैमिली हो, जो भी है, सो 24 आवर्स लेके सोचो समझो, क्या मैं ये काम में एक्सपर्ट हूँ, क्या ये मैं संभाल लूँगा, क्या ये मैं सो ईजी से हैंडल कर लूँगा विदाउट एनी एंजाइटी, स्ट्रेस। तभी तो आपको सो स्टेप लेना है। हाँ, मुझे पता है हर हमेशा ये अप्लाई नहीं होता। जैसे कि मैं ऑफिस में बताया, ऑफिस में अप्लाई नहीं होता क्योंकि वहाँ तुम नौकरी कर रहे होते हो। नौकरी करना मीन्स नौकर, किसी और के लिए काम कर रहे होते हो। ये गलत नहीं है, बट इसको जितना चाहे उतना जल्दी आप उधर से बाहर निकल के खुद का कुछ कर लेना चाहिए। आपको आपकी ज़िंदगी आपको प्यारी हो तो, आप लॉन्ग टर्म में जीना चाहते हो तो, वरना ये तुम्हें पता है ऑलरेडी, नो नीड टू से दैट। सो एंड सो आपकी पेरेंट हो, आप किसी का भाई हो, किसी की बहन हो, किसी की माँ हो, किसी के बाप हो, थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं और उसको तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा। बट जो भी बड़े काम बोल रहा हूँ मैं, सो मेजर डिसीजंस इन द लाइफ यू शुड टेक 24 आवर्स, देन ओनली यू शुड थिंक अबाउट इट। ओके, सो बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि आप में घमंड है, आपका सो आप ईगोइस्टिक हो, नहीं है, ये नहीं है। लोगों को आप जितना चाहिए उतना ही एक्सेस देना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सफल रहे, आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि मेंटल इलनेस, सो फिजिकली वीकनेस, ये सब कुछ ना आए। इसीलिए बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू फॉलो दिस बाउंड्रीज, फॉर श्योर 100% you will not be suffering from this stress, anxiety, depression, all this kind। and आपकी mental health, physical health, obviously आपकी mental health ठीक रहेगी तो obviously आपकी mental health ठीक रहेगी तो physical health भी ठीक रहेगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आपको आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और फाइनेंस के रिलेटेड इधर तुम्हें वीडियोस मिलते रहेंगे। आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिव वाइब देना ही हमारा मकसद है। इसीलिए ज्वाइन हो जाइए इस मिशन पे। ज्वाइन होने का सिंपल तरीका, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। मीट होंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, जब तक टेक केयर।